हेलो फ्रेंड्स, हम सब बिल्कुल अलग अलग हैं। हमारी अलग अलग पसंद और नापसंद है। साथ ही हमारे पास अलग अलग स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है। हमारे पास अलग अलग टैलेंट है, इसलिए केवल ये कहना गलत होगा कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही सबसे इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस या एकमात्र इंटेलिजेंस है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस केवल एक इंटेलिजेंस है जिसकी हम सभी को जरूरत है, क्योंकि हम पैसे की दुनिया में रहते हैं। अमीर हो या गरीब, स्मार्ट हो या स्मार्ट नहीं, हम सभी पैसे का इस्तेमाल करते हैं। पैसा लाइफ में सबसे जरूरी चीज नहीं है, लेकिन पैसा हर उस चीज को अफेक्ट करता है जो इम्पोर्टेंट है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो पैसा हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ और एजुकेशन को प्रभावित करता है। रिसर्च से पता चलता है कि गरीब लोगों की ज्यादा हेल्थ खराब होती है, एजुकेशन खराब होती है और जीवन काल कम होता है। इसलिए भले ही पैसा लाइफ में सबसे जरूरी चीज नहीं है, फिर भी अगर आप रुकते हैं और इसके बारे में सोचते हैं तो आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कई चीजों को अफेक्ट करती है जो आपके और आपकी लाइफ के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड्स इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ के बारे में बात करेंगे। ये इस सीरीज का चौथा वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के अलावा अगर हम दूसरी तरह की इंटेलिजेंस की बात करें तो ये इस तरह से है। पहला, एकेडमिक इंटेलिजेंस यानी पढ़ने लिखने और समझने की एबिलिटी। दूसरा, प्रोफेशनल इंटेलिजेंस। इस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम स्किल डेवलप करने और पैसा कमाने के लिए करते हैं। तीसरा, हेल्थ इंटेलिजेंस। हेल्थ और वेल्थ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हेल्थ केयर तेजी से हमारी दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरे लोगों को बीमार करके अमीर बन रहे हैं। इसमें जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, सिगरेट, शराब और ड्रग इंडस्ट्री शामिल है। इन हेल्थ प्रॉब्लम्स की कॉस्ट आप पर डाली जाती है टैक्सेस के रूप में। दोस्तों, क्या हम सभी को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है? तो ऑथर के अनुसार अगर आप लकी हैं, आपको खानदानी पैसा मिला है, तो आपको ज्यादा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। आप पैसे के मामले में होशियार लोगों को अपने जॉब पर रख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी ही पैसे के लिए करते हैं। उनका मानना होता है कि वो किसी अमीर लड़के या लड़की से शादी कर वो भी अमीर बन जाएंगे, तो फिर उनको भी ज्यादा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप टैलेंटेड पैदा हुए हैं और दुनिया आप पर कम एज में ही पैसे की बौछार कर देती है, तो आपको ज्यादा पैसे की समझ की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी प्लानिंग सरकारी नौकरी करने की और लाइफ टाइम के लिए पेंशन हासिल करने की है, या आप किसी पुरानी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, तो भी आपको ज्यादा पैसों की समझ की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह के ज्यादातर लोगों की तरह हैं, तो आपको आज की दुनिया में सरवाइव करने के लिए थोड़ी बहुत फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की जरूरत तो होगी, भले ही आपकी प्लानिंग सरकारी नौकरी, सोशल सिक्योरिटी या मेडिकेयर पर जीने की हो। रियल में अगर आपकी प्लानिंग इतने कम पैसे पर जीने की है, तो आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल जानकारों की जरूरत नहीं है। इसे आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट में E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय और S स्टैंड्स फॉर स्मॉल बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड और स्पेशलिस्ट हैं, तो आपको ज्यादा पैसे की समझ की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप B क्वाड्रेंट में बिजनेसमैन या एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या फिर I क्वाड्रेंट में एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर, तो आपके लिए तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही सब कुछ है। B और I क्वाड्रेंट वालों के लिए पैसे की समझ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो समझ है जो आपको पैसा बनाना सिखाती है। B और I क्वाड्रेंट में आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जितनी ज्यादा होगी, आपकी इनकम उतनी ही ज्यादा होगी। दोस्तों, ऑथर के अनुसार कोई पर्सन एक सक्सेसफुल डॉक्टर हो सकता है और गरीब भी। कोई एक सक्सेसफुल टीचर होने के साथ साथ गरीब भी हो सकता है, लेकिन आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन या इन्वेस्टर होने के साथ गरीब नहीं हो सकते। B और I क्वाड्रेंट में सक्सेस पैसे में मापी जाती है, इसलिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इतनी जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर सार्थक लक्ष्य का एक प्रोसेस होता है और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग का एक कठोर प्रोसेस होता है। बहुत से लोग डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन ये प्रोसेस उनके रास्ते में आ जाता है। लोगों में पैसे की कमी के कारणों में से एक है ज्यादा पैसा कमाने में लगे रहना, क्योंकि वे पैसे चाहते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि ज्यादा पैसा नहीं, ये प्रोसेस ही है जो उन्हें अमीर बनाता है।
कई लॉटरी विनर्स या खानदानी प्रॉपर्टी वाले जल्द ही गरीब हो जाने का एक कारण ये है कि उन्हें पैसा तो मिल गया, लेकिन उन्हें इस प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ा। बहुत से लोग अमीर बनने में विफल रहते हैं क्योंकि वे फाइनेंशियली स्मार्ट और अमीर बनने के सीखने के प्रोसेस से ज्यादा एक फिक्स सैलरी को इम्पोर्टेंस देते हैं। वे गरीब होने के डर से रुक जाते हैं। रिस्क लेना और अमीर बनने के लिए जरूरी समस्याओं को हल करना ही वो चीज है जो हमें अमीर बनाती है। दोस्तों, जैसे कि हम पहले बात भी कर चुके हैं कि हम सभी अलग हैं और हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अलग अलग हैं, उसी तरह हम सभी के लिए अमीर बनने के डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट चैलेंजेस और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग नेचुरल सेल्स पीपल होते हैं, जबकि ज्यादातर लोगों को अपना सामान बेचना सीखना पड़ता है। इसी तरह के कुछ लोग नेचुरल बॉर्न एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जबकि ज्यादातर लोगों को बिजनेस करना सीखना पड़ता है। तो दोस्तों, आपका अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाने के लिए पहला कदम है ज्यादा पैसा कमाना और ये तय करना कि आपके लिए ज्यादा पैसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। जैसे अगर मेडिकल डॉक्टर बनना है तो मेडिकल स्कूल के लिए तैयार हो जाइए। उसी तरह अपना गोल चुने और फिर अपनी प्रोसेस को चुने। हमेशा याद रखिए कि प्रोसेस गोल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी है। दुनिया के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो आप अपने पैसे पर भी कंट्रोल नहीं पा सकते। एक और कारण है कि बहुत से लोग अपने प्रोसेस में फेल हो जाते हैं, वो है उन्हें सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करना होता है। बहुत से लोग आज कुछ रुपए के लिए एक अमीर कल का त्याग कर देते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग हो सकता है शुरुआत में कम पैसा कमाए, लेकिन धीरे धीरे वो लाखों रुपए कमाने लगते हैं। दूसरे शब्दों में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है। रियल में जब पैसे की बात आती है तो इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे जरूरी इंटेलिजेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग डर के कारण अपने सपनों का पीछा करने में फेल हो जाते हैं। अगर वे शुरू भी करते हैं तो वे थोड़ी सी परेशानी आने पर काम करना छोड़ देते हैं और फिर वे दूसरों को दोष देते हैं, जब उन्हें अपनी असफलता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये बातें मैंने आपको रिच डैड्स इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।